हैव यू कंप्लीटेड ऑल चैप्टर्स? सारे हो गए डेटा हैंडलिंग के पहले के? यस मैम। गुड। चलो आज डेटा हैंडलिंग में आपको बताएंगे हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ एंड हाउ टू ड्रॉ पिक्टोग्राफ, और बस इतना होने के बाद आपका डेटा हैंडलिंग कंप्लीट हो जाएगा। साईं राम बेटा, साईं राम। साईं राम मैम। साईं राम बेटा, साईं राम। रुको, बस मैं सबसे पहले आपका थोड़ा सा अटेंडेंस ले लूं। रुको, 6 साईं राम मैम। साईं राम बेटा, साईं राम। 6 minutes क्रॉस 6 minutes। ओके, चलो ये हो गया। एक सेकेंड। साईं राम मैम। साईं राम बेटा, साईं राम। Now, any one of you tell, is the screen visible? Yes ma'am. Screen is visible, very clear. चलो, गुड गुड गुड। हाँ चलो ठीक है। सो chapter data handling, I think we have completed first exercise. Let me check first. Wait करो। 9.1। हाँ ओके, we have completed 9.1 और not? जल्दी बोलो। डन? Yes ma'am. है ना, हो गया। 9.1 तो हमने कर लिया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट है। Ma'am, your voice is breaking. अच्छा, बाकी लोग बताओ बेटा। No ma'am, not breaking. Ma'am, your voice is clear. No ma'am. ये अभी किसने बोला योर वॉइस इज क्लियर? मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो, प्लीज चैट बॉक्स। मैम इतने अच्छे से आ रहा है। अच्छा ठीक है, जिसको नहीं आ रहा बेटा आप रीज्वाइन कर लो। कौन है ये जिसको नहीं आ रहा? मैम देवांशी। देवांशी, रीज्वाइन कर ले बेटा। देवांशी। मैम मैं रीजॉइन करके आया हूँ, अब क्लियर है आपकी वॉइस। हाँ, रीज्वाइन कर लो देवांशी। रीज्वाइन करने से क्लियर हो जाएगी। पहले भी क्लियर। चलो ठीक है, रीज्वाइन करो। चलो मैं आपको पहले आ जाते हैं इस पे। ओके, सो नेक्स्ट इज ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज ये मान लो क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना। ये वाला नहीं बताती, थोड़ा पहले सिंपल वाला। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, दी फॉलोइंग एग्जांपल 8 निकालो सब। एग्जांपल 8, पेज नंबर 195। You all open page number 195. Open. Open बेटा, yes or no? यस मैम। यस मैम। Okay, good. अब देखो क्वेश्चन क्या, the following are the number of electric bulbs purchased for a lodging house during the first 4 months of a year. तो क्या गिवन है आपको? 4 months are given and number of bulbs are given. यानी जनवरी मंथ में कितने बल्ब्स परचेज किए गए? 20, फेब में 26 बल्ब्स, मार्च में 30 बल्ब्स एंड अप्रैल में 34 बल्ब्स। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कि 4 मंथ्स में ये नंबर ऑफ बल्ब्स है जिनको परचेज किए गए। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन बाय अ पिक्टोग्राफ। आपको पिक्टोग्राफ यानी पिक्चर की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन आपको देना। इतना क्लियर हो गया? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। अब आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना है। हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना, टेबल आप ऐसे बनाओगे। ये यहाँ एक चीज ऐड कर लो, यहाँ पर क्या ऐड करना है मैं आपको अलग से बता देती हूँ। आप यहाँ पे टेबल में ये आप ऐसा करो,
यहाँ लिख दो मंथ्स और यहाँ लिख दो बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स। यानी हेडिंग आपको वही डालनी है जो हेडिंग क्वेश्चन में गिवन है। हेडिंग आप चेंज नहीं करो, मंथ्स, नंबर ऑफ बल्ब्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो आपका कॉलम बना हुआ है इसमें एक करेक्शन कर लो, यहाँ एक तो लाइन बना लो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। अशरफी भैया, अशरफी भैया, चलो बात कर, यहाँ लिखोगे मंथ्स और यहाँ लिख दोगे नंबर ऑफ बल्ब्स। इतना आप एक्स्ट्रा ऐड कर देना और ये इस तरह से इसको कंप्लीट कर देना, एक्स्ट्रा इसमें ये डालना। अब आगे देखो, अब आपको जनवरी मंथ में कितने बल्ब, यस बेटा बोलो बोलो। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा ठीक है, जिसको विजिबल नहीं है ना बेटा फटाफट रिज्वाइन करो, आपकी नेटवर्क इश्यू होगा आपको। अब आपको इसको क्या करना है, ये जो 20 नंबर लिखा तो 20 नंबर को पिक्चर से दिखाना है। तो चूंकि बल्ब है तो बल्ब बनाना सबको आता है, तो आप एक बल्ब बनाइए, जैसे इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया। अब आप क्या करोगे, इसके ये जो आपने टेबल बनाया है, टेबल के राइट साइड यहाँ पे आप लिखोगे, ये लिखा जैसे इन्होंने यहाँ लिखा, को कलर चेंज करके बताती हूँ क्या लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है, लेट, ये बल्ब इन्होंने बनाया, ये बल्ब बना दिया, इसको मैं इरेज कर दूं। हाँ, तो सबसे पहला करेक्शन क्या करोगे, यहाँ मंथ्स लिखोगे, यहाँ नंबर ऑफ बल्ब्स लिखोगे और यहाँ राइट साइड में लिखो लेट दिस रिप्रेजेंट 10 बल्ब। आप 10 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, ये हमारे ऊपर है, हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। यानी एक पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इन्होंने 10 बल्ब्स लिया, आप चाहो तो आप 5 बल्ब्स भी सपोज कर सकते हो। यानी जहां भी पिक्चर बनेगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल 10 बल्ब्स रिप्रेजेंट करेगी। अब अच्छा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, अब ध्यान से देखो, अब जनवरी में है 20, तो यदि 20 है तो नो प्रॉब्लम, एक पिक्चर एक बल्ब 10 रिप्रेजेंट करेगी, तो 20 रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बल्ब्स बनाने पड़ेंगे, टू। ये हो गया 10, ये हो गया 10, हो गया 20, तो 20 बल्ब्स हो गए, तो जनवरी में 2 बना लेंगे। अब इधर देखो, फेब में है 26, अब हम क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन है ध्यान से देखना, ये है 26, अब एक बल्ब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10, इसका मतलब यदि 2 बल्ब्स बना देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। 3 बल्ब्स बना देंगे तो 10 10 10 क्या हो जाएगा, 30। अब 25 यदि होता, ध्यान से देखना 25 हो, तो 25 को करने के लिए क्या करेंगे, एक तो फुल बल्ब बनाएंगे, 2, तो ये हो गया 10 10 20। 5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बल्ब को सिर्फ हाफ बनाना। अब जैसे देखो इन्होंने कैसे बनाया, देखो ध्यान से, ये आधा इनकम्प्लीट कर दिया, यानी हाफ बनाने के लिए जैसे ये होता है फुल, तो आप सिर्फ इतना बनाओ, इधर इतना गैप कर दो, और एक सिर्फ ये 2 है तो एक ले लो, आपकी मर्जी, आप फिगर कैसे बनाओ। तो ये हाफ लिया तो ये रिप्रेजेंट करेगा 5, लेकिन अब यहाँ पर है 26, 25 से 1 ग्रेटर, ऐसे केसेस में आप क्या करना, ध्यान से देखना, यदि हमारा 20 है तो 20 तो एग्जैक्ट बन जाएगा, 25 है तो हाफ बना लेंगे तो बन जाएगा, 30 है तो 3 बना लेंगे, यानी 20 के लिए 2 बल्ब बनाएंगे, 25 के लिए 2 बनाएंगे और आधा बल्ब और बना देंगे, और 30 के लिए 3 बल्ब्स बनाएंगे। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में है यहाँ पे 21, 22, 23, 24, इस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी कि आप कितने बल्ब्स बनाओगे। ध्यान से देखना लॉजिक। अब आप क्या करोगे, यदि आपका 20, एम आई ऑडिबल बेटा क्लियरली? यस मैम। इस केस में क्या करोगे, ध्यान से देखना, बीच के 4 नंबर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरा फोकस करना। नाउ फर्स्ट 2 नंबर दैट इज 21 एंड 22, इफ 21 इज गिवन एंड 22 इज गिवन, इस केस में आप इसको 20 कंसिडर कर लेना। एक कॉन्सेप्ट होता है राउंडिंग नंबर, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, राउंडिंग नंबर्स। अच्छा सिखाया, चलो गुड। तो अब आप क्या करना, 4 में से जो फर्स्ट 2 है उसको तो 20 मान के ड्रॉ कर देना, यानी 21 22 होगा तो 2 ही बना देना।
और 23 24 होगा तो उसको आप 25 कंसिडर करना, और आप उसमें कितने बल्ब्स बनाओगे, 2.5। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, यहाँ लिख Yes, ma'am. सेंटेंस क्या लिखोगे वो भी बता देती हूँ। अब इधर देखो, अब यहाँ पे 25 के बाद 26, 27, या फिर एक काम करना, रुक जाओ, एक ट्रिक और समझाती हूँ। ट्रिक ये समझा रही हूँ कि यदि आपने 2 ही बनाया तो 2 का मतलब एग्जैक्ट 20 हो गया, 25 में 2.5 बनेंगे। तो एक काम करना कि यदि आपका 20 से 25 के बीच में जो भी नंबर्स हो, कुछ भी हो, आप उसको क्या करना, राउंडिंग में तो किसी को डाउट तो नहीं, पहले बताओ, राउंडिंग नंबर आता है सबको? Yes, ma'am, आता है। यस मैम आता है। आता है तो ठीक है। मैम एक और बार बता दी। अच्छा ठीक है, तो अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल क्या करें, पहले आप इतना सिंपल समझो, इनके बीच में 4 नंबर हैं, तो फर्स्ट 2 यदि आती हैं तो 20 कंसिडर करना, नेक्स्ट 2 आती हैं तो 25 कंसिडर करना। अब यहाँ देखो, इसके बीच में क्या आएगा, 26, 27, 28, 29। यदि 26 और 27 नंबर लिखा हो तो ये आप 25 मान के चलना, बनाना, और 28, 29 होगा लास्ट 2, इसको 30 मान के बनाना। ये रूल समझ में है कि नहीं है, पहले ये बताओ, यस और नो? मैम आ गया समझ में। Yes, ma'am. सुनो, 30 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट, 35, फिर 40, 45। अब सपोज करो आपके पास 31 है, तो 31 को क्या कंसिडर करोगे, 30 की 35? जल्दी बोलो। 30, वेरी गुड। 32, 32, 30, यस, 33, 35। वेरी गुड। कौन आंसर दे रहा है ये? आवाज किसकी? हाँ, आवाज इसकी बड़ी बुलंद आवाज। 34, 35, 35। फर्स्ट 2 यहाँ ले लेना, नेक्स्ट 2 यहाँ ले लेना, एंड सो ऑन। हर एक में ऐसे ही करना। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे गिवन है, कम टू दिस क्वेश्चन। अभी तो मैंने अपने मन से इतने सारे एग्जाम्पल दिए। अब यहाँ देखो, अब आपके पास है 20 बनाने के लिए कितने बल्ब्स बनाओगे, 2 बल्ब्स। 26 के लिए कितने बल्ब्स बनाओगे? 25। मैम 2.5। यस, वेरी गुड। इसको 25 मानेंगे तो 2 बल्ब्स बनाएंगे तो 20 हो गया, हाफ बल्ब और बना देंगे तो 5 हो जाएगा, 25। 30 के लिए 3 बल्ब्स, 34, 2.5। 2.5 से 35 मानेंगे। क्योंकि 34 को 35 मान के चलेंगे, 26 को 25 मान के चलेंगे। यस, अब आप देखो, अब आपको समझ में आ जाए, यहाँ रीड करो ध्यान से। यहाँ लिखा, पिक्चराइजिंग फॉर जनवरी एंड मार्च इज नॉट डिफिकल्ट। पिक्चराइजिंग फॉर जनवरी एंड मार्च इज नॉट डिफिकल्ट का मतलब कि जनवरी में 20 है और मार्च में 30 है। इसको पिक्चराइजिंग मतलब इसको पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो 20 और 30 पिक्चराइज करना टिपिकल नहीं है, बट representing 26 and 34 with the pictures is not easy. अच्छा, so we may round off, देखो लिखा है, we may round off 26 to nearest 5, that is 225, and 34 to 35. We then show 2.5, ये आगे जो लिखा है। अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे, ध्यान से देखना। आप सबसे पहले ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि विच वन इज डिफिकल्ट एंड विच वन इज सिंपल, बिल्कुल नहीं लिखना। आप सिंपली लिखोगे, वी विल राउंड ऑफ 26 to 25 बस, एंड 34 to 35। सो पिक्टोग्राफ इज, ये इस तरह से पिक्टोग्राफ बना देना। इसके ऊपर लिख देना मंथ्स, इसके ऊपर लिख देना नंबर ऑफ बल्ब्स, ऊपर लिख देना दिस रिप्रेजेंट 10 बल्ब्स। क्लियर हो गया? आगे से क्वेश्चन में मैम एक डाउट है। यस, हाँ बोलो बेटे, बोलो। मैम जो 35 और 40 के बीच में आएगा, हाँ, मैम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप देखो 35 और 40 इसके बीच के नंबर लिखो, 36, 37, 38, 39। फर्स्ट 2 को यहाँ ले लेना, ये सिर्फ इसके लिए है। अदरवाइज यदि राउंडिंग नंबर का कॉन्सेप्ट ये नहीं है बेटा, राउंडिंग नंबर का कॉन्सेप्ट तो कुछ और है कि 5 और 5 से ग्रेटर,
तो नेक्स्ट में जाता है। ये मैंने आपको बताया था, किसी दिन और बताऊंगी। ये जस्ट रफली रिप्रेजेंटेशन है। वैसे देखा जाए तो 36 को यदि हम राउंड करते हैं तो इसका आंसर 40 आएगा, इट्स नॉट 35। ये सबको मालूम है ना 40 आएगा, ये बताओ पहले। यस मैम, अगर 10 से करेंगे तो। हाँ यस यस, यदि नियरेस्ट 10 करेंगे तो 40 आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं आपको जस्ट रफली रिप्रेजेंट करने के लिए बता रही हूँ कि 5 और इसके बीच में यदि 4 नंबर होंगे तो फर्स्ट 2 को इधर ले लेना, लास्ट 2 को नेक्स्ट में ले लेना, ये रूल बना लो। बट ये रूल राउंडिंग नंबर एक्चुअली में नहीं है, ये जस्ट पिक्टोग्राफ का रूल आपको समझा रही हूँ, ये समझो। क्लियर? वैसे राउंडिंग नंबर का रूल क्या है कि यदि नियरेस्ट 10 से राउंड करना तो वंस प्लेस देखते हैं। यदि वंस प्लेस में 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, यानी 5, 6, 7, 8, 9, उस केस में रूल क्या बताया था मैंने, वंस प्लेस 0 बन जाएगा और 10 प्लेस में 1 प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 40। क्लियर? आए समझ में? साई राम, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब आप एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ। चलो मान लो ये एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। मंडे को मान लो, चलो आपकी क्लास है सपोज करो, तो मंडे को आपकी क्लास में 24 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, ट्यूसडे को 26 प्रेजेंट थे, ऐसे बाकी डेज का गिवन है। अब आपको उसको पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करना। अब आपकी मर्जी की आप एक फिगर को क्या सपोज करते हो, तो ये फिगर मतलब ये है, तो अब इन्होंने जो बनाया है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जैसे मान लो, पहले रुको इसी को बता दो, इस क्वेश्चन में मान लो फिगर एक बल्ब रिप्रेजेंट करता 5, वन फिगर रिप्रेजेंट करता 5 बल्ब्स। तो आप बताओ 20 के लिए कितने फिगर बनाने पड़ते, कितने बल्ब्स बनाने पड़ते, जल्दी बोलो। एक रिप्रेजेंट कर रहा है मैम 4। मैम 4। यस यस यस, 4 बनाने पड़े। तो जरूरी नहीं कि आप बुक के हिसाब से करो, आपकी मर्जी क्या करो। यदि हम लिख देंगे दिस रिप्रेजेंट 5 बल्ब्स, अब इसके हिसाब से इसमें बनाएंगे 4 बल्ब, और 26 को 25 मान लेंगे, तो 25 मान लेंगे तो 5 बल्ब्स बनाने पड़ेंगे। 30 के लिए 6 बल्ब्स बनाने पड़ेंगे। 34 को 35 मान लेंगे तो 35 के लिए फिर से कितने बनाने पड़ेंगे, 7 बल्ब्स। तो फिर आपको, अब इन्होंने 10 क्यों सपोज किया, 10 सपोज करने से फायदा होगा कि बल्ब बनाने में जो टाइम है वो कम वेस्ट होगा। ठीक है, अदरवाइज आप 5 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, बट 2 बनाने से 34 के लिए आपको 17 बल्ब्स बनाने पड़ेंगे। क्लियर? समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, देखो आप देखो, यदि हम ये सपोज करते, इसलिए सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ, जरूरी नहीं कि आपका आंसर एक जैसा है, वो डिपेंड करेगा कि आपने एक पिक्चर को किसके इक्वल किया। अब सपोज करो कि किसी ने ये ले लिया, देखो एक ही क्वेश्चन का डिफरेंट मैथ, ये बल्ब बनाया और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 बल्ब्स। अब आप देखना 20 के लिए कितने बल्ब्स बनाएंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। 20 बल्ब कितने, हमने एक बल्ब को 10 के उसमें लिया तो फिर 2 बनाएंगे। ना, मैंने एक को 2 बल्ब लिया है मैम तो 10 बल्ब्स बनाएंगे। यस मैम, 10। 10 बनाना पड़ेगा। अब आप सुनो, अब आपको राउंड करने की जरूरत नहीं, आप 26 को राउंड मत, जरूरी रूल नहीं है कि राउंड करना है, राउंड तब करते हैं जब उसको पिक्चराइज करना मुश्किल हो। अब यहाँ पे 26 से आपको राउंड करने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, अब आपको देखो ध्यान से 20 13 बल्ब। यस यस बिल्कुल सही, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। आपने क्या किया था, 10 कैसे आया था, 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 आ गया। 26 डिवाइडेड बाई 2, आप 13 बल्ब्स बनाओगे, राउंड नहीं करोगे। 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 बल्ब्स बना दोगे। 34 डिवाइडेड बाई 2, 17 बल्ब्स बना दोगे। अब आपको इसमें राउंड करना ही नहीं पड़ेगा। अब तो क्लियर हो गया अच्छे से सबको? मैम राउंड किस में करना होता है? राउंड उस केस में करेंगे जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा कि जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में लिया था कि एक बल्ब जो है 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब 2 बल्ब के लिए 20 के लिए कितने बल्ब बनाने पड़ेंगे, 2। 30 के लिए बनाने पड़ेंगे 3। अच्छा 5 के लिए इस बल्ब कर देंगे, बट 1 के लिए क्या करें, इस बल्ब को क्या करें कि 1 रिप्रेजेंट करें, पॉसिबल नहीं है। यस बेटा,
5 के लिए क्या करना है? 5 के लिए इस बल्ब को हाफ कर दो आप, मतलब ये बल्ब क्लोज है पूरा। अब यदि आप सिर्फ आधा बनाओगे, इधर ओपन कर दो, और ये 2 है तो इसमें 1 डंडी लगा दो, ये हो गया हमारा 5 बल्ब्स। उस 10 का हाफ। मैम हाँ बेटा। मैम हम अपने हिसाब से मतलब मैम एक बल्ब को मान सकते हैं कि इतना 5 है। बिल्कुल 100%। मैंने आपको तीनों बता दिया, 10 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं। 10 मानेंगे तो आपको इसको राउंड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा बता नहीं सकती। बट जैसे 2 बल्ब्स मान लेंगे तो आपको राउंड नहीं करना, आपको क्लियर आंसर मिल रहा है। आपकी मर्जी की आप एक पिक्चर को किसके इक्वल करते हो। क्लियर? यस मैम। इसलिए सबका, जैसे क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या सपोज किया है, हाँ ये इन्होंने ये सपोज किया, इस फिगर को सपोज किया है कि 5 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? देखो पिक्चर को ध्यान से देखो, एक ये सिर बनाया, और इन्होंने क्या किया, बीच में ये 2 हाथ बना दिया और 2 पैर बना दिया। साईं राम बेटा, हाँ बोलो बेटा, समझ नहीं आ रही तुम्हारी आवाज। मैम अगर हमें अगर बल्ब का हमने 15 ले लिया, और अगर किसी मंथ में अगर सिर्फ 9 ही बल्ब वो बिके हैं, तो फिर हम उससे कैसे वो रिप्रेजेंट करेंगे? फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो। 1 बल्ब। मैम उसका क्वेश्चन मैं बोलूं? मैम मैं बोलूं आतिश है। हाँ बोलो बोलो बेटा। मैम अगर एक बल्ब का 15 है और एक महीने में सिर्फ 9 बल्ब बिके, तो फिर मैम अपन कैसे करेंगे? अच्छा, एक बल्ब 50 है, 50। नहीं 15 15 अच्छा ठीक है, एक बल्ब है 15 और कितने हो रहे हैं 9। अब आप पहले लिखोगे कि 9 को राउंड ऑफ करके हमने 10 मान लिया। अब जब 10 मान लिया, अब एक बल्ब है 15, ठीक है। अब आप सोचो, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी? यदि इसका हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा। अब 7.5 तो ठीक है, लेकिन आप 10 को तो इस तरह से इसको ऐसे सपोज करना जिससे आपको बल्ब बनाने में सिंपल होती, इसलिए 15 मानोगे तो प्रॉब्लम आएगी, 15 नहीं मान सकते। अब आप यदि आपको 9 मैं उसे 5 मान सकते हैं। 5 मान लो। 5 मानने से क्या फायदा होगा, यदि 15 रिप्रेजेंट करना होगा तो 3 बल्ब बना देंगे, 5 रिप्रेजेंट करना होगा तो 1 बल्ब बना देंगे, और 9 है तो 9 को 10 में सपोज कर लेंगे राउंड ऑफ करके, तो 9 रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बल्ब बना देंगे। तो इसीलिए भी मान सकते हैं। हाँ आपकी मर्जी, लेकिन इस तरह से मानो कि फिर आपको प्रॉब्लम ना हो कि अब उसको बनाएं कैसे। यही तो आपको सोचना कि बनाए क्या करना है। जैसे देखो इन्होंने कितना अच्छा दिमाग लगाया। अब इस फिगर की इन्होंने 5 स्टूडेंट्स माना। अब इस फिगर में एक चीज कॉमन होगी, ध्यान से देखना। सिर को मान लिया 1 2 3 4 5, यानी एक ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को और ये 5 को। अब ये एक फिगर है 5 स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो इस फिगर को ध्यान से, रुको मैं और जूम कर दूं ये। अब इस फिगर में देखो, ये 4 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा। क्या किया इन्होंने, एक पैर गायब कर दिया। इधर देखो यहाँ ये पैर यदि गायब कर देंगे तो आपका हो गया 1 2 3, तो 1 2 3 4। अब ये रिप्रेजेंट करेगा 4 स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5। अब 3 के लिए क्या किया, दोनों पैर गायब कर दो, 1 2, दोनों पैर गायब, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3। अब 2 के लिए क्या करो, एक सिर रखो और सिर्फ एक हाथ रखो। अब एक 1 और ये 2, ये रिप्रेजेंट करेगा 2, और 1 के लिए सिर्फ सिर को रखो 1। अब आगे सबको समझ में? यस और नो? यस मैम। इसका मतलब है कि जब कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स का हो तो बेस्ट आइडिया है कि आप ऐसा पिक्चर लो, इस तरह पूरा ले लो, 1 2 3 4 5 5, एक गायब किया तो 4, दोनों पैर गायब कर दिया तो 3, एक हाथ भी गायब कर दिया तो 2, और दोनों हाथ गायब कर दिया तो सिंगल सिर बचा 1। अब आप देखना आपके लिए कितना इजी है। अब सपोज करो हमें ये इंफॉर्मेशन देनी है, ये मंडे को 24 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, आपको 24 बताना है, तो 24 के लिए 20 + 4। अब 20 का मतलब क्या हुआ, एक पूरा फुल रिप्रेजेंट करता है 5 को, तो 20 के लिए कितने बनाने पड़ेंगे पहले,
1 2 3 4, ये हो गया 5। मैम 4 बनाने पड़ेंगे। हाँ ये हो गया, सॉरी हाथ को ऊपर लिया इन्होंने, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे। हाँ तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 5, फिर एक बनाएंगे 5, फिर एक बनाएंगे 5। तो देखो 1 2 3 4, 20 तो ये हो गए। अब 4 बनाना, 24 मतलब 4 स्टूडेंट्स और 4 स्टूडेंट्स के लिए क्या किया इन्होंने, 1 2, एक पैर गायब कर दिया, तो ये हो गया 4। तो 5 5, ये हो गया 4, प्लस करेंगे तो 24। आपको ये फिगर्स बनाने होंगे, आप नीचे चेक कर लो, यही बनाया होगा, देखो ध्यान से, ये देखो 1 2 3 4, ये पूरे फुल फुल बनाया, यहाँ एक पैर गायब कर दिया, तो ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छे से आगे सबको समझ में क्लियर? यस मैम। अब देखो ट्यूसडे को कितने हैं, 26। 26 में क्या होगा, 26 में 25 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, 25 प्लस 1? यस। 25 के लिए कितनी पिक्चर्स बनाओगे, 5 तो फुल बना दो, और एक एक सिंगल बनाना है। 1 के लिए क्या बताया था, देखो ये था 1 के लिए, चेक करो, सही है 1, ठीक। 1 में सिर्फ सिर रखा इन्होंने, ये 1 है। 2 होता एक हाथ ले लेते, 3 होता ये ले लिया, 4 ये ले लिया, 5 ये ले लिया। अब 6 स्टूडेंट्स बनाने हैं, तो 6 के लिए क्या करेंगे, 5 ये हो गया और एक सिंगल 1 हो गया, 5 प्लस 1 6। अब तो क्लियर हो गया ना बेटा, जल्दी बोलो, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एस फॉलोज। ये विलेज है और ये नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको। साई राम, एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। आप देखो, आप इससे अब ये वाला क्वेश्चन करना, खूब अच्छे समझना। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स, ये नंबर ऑफ एनिमल्स है डिफरेंट विलेजेस में, 1 सिंबल को ये रिप्रेजेंट करना। लेकिन जब हम आपको टेस्ट में देंगे तो एक सिंबल को क्या रिप्रेजेंट करना है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आपको खुद से डिसाइड करना है। तो 1 सिंबल ये टू रिप्रेजेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये सिंबल आपको यूज करना है। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। अच्छा रुको रुको, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, गलत है क्वेश्चन, रुको थोड़ा माइनस करूं, शायद मैंने, ओ करेक्ट करेक्ट, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है 10 एनिमल्स। यानी यदि आप एक सिंबल ऐसे बना दिए, इसका मतलब 10 एनिमल्स हो गए। अब 80 के लिए कितने सिंबल बनाओगे? मैम 8। 8। आप सिंपल, हाँ बेटा बोलो मैम बोलो। ये लिखा नहीं आएगा कि सिंबल में कितने वो हैं एनिमल्स? कुछ नहीं आएगा, आपको अपने आप से सोचना है क्या सिंबल लेना है, वो सिंबल किसके इक्वल है, ये आप खुद डिसाइड करोगे, आपको दिया नहीं मैम अगर उन्होंने मैम दिया है मैम 1 सिंबल इक्वल्स टू 10 एनिमल्स, हाँ तो तब आप मैम वही तो लोगे। मैम हम अपने मन से नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं, तब 0 नंबर मिल जाएगा, तब आपको यही लेना है। और नहीं दिया है तो आपका जो मन हो वो ले सकते हो। क्लियर? यस मैम। मैम अगर 81 हो तो कौन सा सिंबल होगा? यस बेटा। मैम ऐसे ये एनिमल्स 80 हैं तो उनमें कौन सा हाँ सिंबल होगा? 80 80 है तो अगर हम 81 लेंगे तो कौन सा सिंबल होगा?
अब देखो 81 है तो 81 को राउंड करो तो कहाँ पहुंचोगे बताओ? मैम 80 पे। हाँ मैम 81, यस 81, 82, 83, 84, 80। देखो 85 बनाना तो इजी है। कैसे इजी है? 8 सिंबल्स बना दो, 1 2 3 4 5 यस 6 मैम, और 7। हाफ सिंबल बना दो। हाँ ये पूरा ऐसे क्रॉस कर दो। और 5 के लिए हाफ हाफ कैसे बनाओगी? 2 क्रॉस है तो सिर्फ 1 क्रॉस लगाओ, 2 क्रॉस होंगे तो 10 और 1 क्रॉस होगा तो 5। आगे समझ में? मैम Yes, ma'am. हाफ ऐसे भी बना सकता है ना, हाफ बना के। यस बेटा। मैम फिर 81 के लिए क्या करेंगे? अब 81 देखो, 81 और 82 राउंड होके 80 में आ जाएगा। यानी 80 मतलब वही 8 सिंबल बनाओगे इन दोनों के लिए। 83, 84 को 85 में ले जाओ तो 83 आएगा, तो भी आप 8.5 सिंबल बनाओगे। 84 में भी 8.5, 85 में भी 8.5। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अच्छा, कितने सिंबल बनाने इसके लिए ट्रिक क्या है? 80 को 10 से डिवाइड करो। 80 अपॉन 10 8, 8 सिंबल्स। 90 अपॉन 10 9 सिंबल्स। 60 अपॉन 10 6, 120 अपॉन 10 12, 40 अपॉन 10 4। ये सिंबल्स बनाओगे। ठीक। यस मैम। कम टू सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर है, ये तो सब दिया है तो आपके लिए बहुत इजी है। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग 1 सिंबल। ये रिप्रेजेंट कर रहा 100 स्टूडेंट्स को। आराम से कर लोगे। अब देखो अभी तक ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था अभी किसी क्वेश्चन में। अब चूंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं इसलिए इसको ले लिया 100। अब 100 ले लिया। अब देखना 400 अपॉन 100, इसके लिए 4 सिंबल्स बनाओगे। अब है ये 535, ध्यान इसको राउंड करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। 535 के लिए आप क्या करो कि 5 तो पूरे पूरे बनाएंगे, बनाएंगे पूरे। अब इसको आप एक चीज सोच लो, यदि 1 2 3 4 5 पार्ट्स है इसके तो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैंने सिर्फ इतना ले लिया, तो मैम वो 20 को रिप्रेजेंट करेगा। यस वेरी गुड। देखो ध्यान से, 20 40 60 80 100, यानी एक पार्ट 20 रिप्रेजेंट करेगा। 20। अच्छा मैंने सिर्फ इतना बनाया तो 20 है। मैंने ये बना के ये ले लिया एक हाथ, 20 20 40। एक बना के मैंने 2 हाथ ले लिया, 20 40 60। अब एक बना के 20 40 60 80। फिर ये बना के 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100। समझ आ रहा क्या कर रही हूँ मैं? जल्दी बोलो। यस मैम, अगर 535 है तो 5 सिंबल फुल बनेंगे और एक में 2 हाथ लग जाएंगे। हाँ नहीं, एक हाथ लगेगा और एक मुंह। यस 5 सिंबल तो पूरे हो गए। अब हमें 35 बनाना है। अब 35 बनाने के लिए तो सिर हो गया, ये हो गया 20। फिर एक हाथ ले लिया तो बस इतना बना लो। 35 को राउंड ऑफ करके 40 समझ लो, बस इतना बना देना। 20 20 40, ये 35 को भी रिप्रेजेंट करेगा, 40 को भी रिप्रेजेंट करेगा। मैम इसमें मैम आप एक 10 बार से, मैम इसमें 10 से वो होगा। हाँ वो इसीलिए मैंने कहा आप ये बस ये सोच लो कि कितना उसको जितना एग्जैक्ट कर सको, ठीक है। अदरवाइज 35 के लिए भी सेम, 36 के लिए सेम, 37 के लिए, 38 के लिए, 39 के लिए, सब के लिए सेम सिंबल बने। ओके मैम मैम यस बेटा। मैम आप एक मैम बार और बता दीजिए 5 से 40 तक 35 यही संबंध बनेगा। यस बेटा। मैम आप एक बार और बता दीजिए कि 535 कैसे बनेगा? देखो 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 535 को लिख सकते हैं 500 प्लस 35, लिख सकते हैं ना? यस यस और मैम। नो? अच्छा 500 के लिए तो बहुत इजी है, ये पूरे पूरे सिंबल बनेंगे। एक सिंबल 100, 2 सिंबल 200, 300, 400, 500। अब हमें बनाना है 35। अब इसमें चूंकि 5 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट्स मिल करके 100 बता रहे हैं, यानी एक पार्ट यदि 5 पार्ट्स 100 को रिप्रेजेंट करेगा तो एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक पार्ट 100 अपॉन 5 20 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी
एक सिर भर है तो 20, अभी जैसे मैंने यहाँ बताया। तो अब आप यदि एक सिर बनाओगे तो 20 है, इसके बाद एक हाथ बना दिया, 20 20 40। अब 35 के लिए तो कुछ है नहीं ऐसा अलग से। अब आप क्या करोगे कि एक ये ले लोगे और एक इतना बड़ा हाथ ना बना के छोटा बना दोगे, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। बेस्ट है 35 आएगा तो उसमें भी 20 और 40 बना देना। 36 आएगा यही बनाना, 37 आएगा यही बनाना, 38 आएगा यही बनाना, 39 आएगा यही बनाना, 40 आएगा यही बनाना। समझ में आ रहा है जो बता रही हूँ? यस और नो? या फिर देखो कोई ऐसी इसलिए फिक्स आंसर नहीं है। हाँ, आप बल्कि यदि कोई सपोज करो किसी ने ये किया, यदि ध्यान से देखो, ये लिया और ये जो हाथ, इतना बड़ा हाथ को थोड़ा सा इतना सा हाथ ले लिया, मतलब ये इतना बड़ा हाथ है, और 35 36 में हाथ को छोटा कर दिया, ये भी चलेगा। आपने जस्ट एक रिप्रेजेंट किया है कि ये जो टिंगा सा है छोटा सा, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 20, और हमें कितना चाहिए 35। तो मैम वो लंबा डंडा 10 को रिप्रेजेंट तो कर रहा है। ये यदि पूरा ले लेते तो ये भी 20 हो जाता, तो 40 बन जाता। इस लंबे को न लेके सॉरी, इसको थोड़ी सी इसकी लेंथ कम कर दो, ये 35, 36 को थोड़ा सा बढ़ा दो, 37 या 38 में बता रहे तो 40 में थोड़ा और बढ़ा दो, बस इसी में थोड़ा चेंजेस कर सकते हो, बस बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैम फुल हाथ भी बना सकते हैं ना? क्या फुल जैसे हाथ कोलाज? मैम फुल हाथ भी बना सकते हैं ना? यस यस 100%, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब कर लोगे सब लोग? जल्दी बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। मैंने अच्छा घर पे देखो, मैम करके देखा था तो मैंने 2 हाथ बनाए, उसका मुंह नहीं बनाया। नहीं नहीं नहीं, फेस तो बना ही दो। और जैसे 623 है तो 6 तो पूरे पूरे बना देना, और 23 को 20 सपोज कर लेना, तो 20 सपोज कर लेंगे तो सिर्फ ये बना देना, बस ये 20 है। ठीक है, अब आपको बहुत हो तो लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे कि लेट अस सपोज दैट दिस रिप्रेजेंट 20, साइड में लिख दो, नहीं भी लिखोगे चलेगा। 600 तो 472 में देखो, 472 में 400 हो गया। अब आपको 72 बनाना, तो 72 का मतलब क्या हुआ, 72 बनाना, तो 72 के लिए क्या करोगे, ये बना दिया तो 20, ये बना दिया तो 40, देखते जाना, ये बना दिया 60, अब ये जो बनाएंगे तो 80 हो जाएगा। अब 72 80 के करीब है तो थोड़ा सा बहुत करो, तो थोड़ी की लेंथ को कम कर दो। आगे समझ में? ठीक बेटा, यस बस तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करिए, दोनों क्वेश्चंस कर लेना आप लोग प्रॉपर बना करके, इसके आंसर्स लिख देना। बार ग्राफ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट जो बार ग्राफ हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ओके ठीक बेटा, सही से। ओके क्वेश्चन कर लेना बेटा याद से। ओके मैम, सायरा मैम एंड थैंक यू मैम, बाय मैम। मेरा मैम बाय बेटा, सायरा मैम थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम। सायरा मैम थैंक यू मैम, बाय मैम। मैम बाय बाय। यस बेटा, मैम आपने अभी यस तक बेटा, में सारा मैम किया क्या नहीं किया? मैम नंबर ग्रुप में। कौन है ये, कौन है जरा बताना, रुक जाओ, जाना मत अभी, बोलो कौन है, सायरा मैम थैंक यू मैम। बोलो बेटा कौन है? वैशाली। रुक जा बेटा, रुक 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 रुक, तभी रुके रहना, मैं भी कर देती हूँ। वैशाली 6A, हाँ वैशाली नंबर बता बेटा पहले अपना। 91 रुक जा, 91 79 79 34 34 57 57 35 25 35 ठीक है, चलो मैं भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, चलो।